नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रामनिया चाकड़ में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के इस वीडियो में आज हम व्यतक्रम अनुपात के नियम का अध्ययन करेंगे। इस नियम को तुल्य अनुपात के नियम के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो में सबसे पहले हम व्यतक्रम अनुपात के नियम को समझेंगे। इसके बाद में इस नियम को कुछ उदाहरणों की सहायता से अच्छे से समझेंगे, जिससे इस नियम में हमें कोई डाउट्स या प्रॉब्लम नहीं रहे। व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन सन 1792 में जर्मन वैज्ञानिक रिचटर ने किया था और सन 1810 में ब्रिजिलियस नामक वैज्ञानिक ने इस नियम का विस्तृत रूप दिया था। तुल्य अनुपात का नियम, जिसे व्युत्क्रम अनुपात के नियम के नाम से भी जाना जाता है, इस नियम का प्रतिपादन सन 1792 में रिचटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक तत्वों के भिन्न भिन्न भार जो किसी अन्य तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, या तो उन भारों के समान होते हैं या उन भारों के सरल गुणक होते हैं जिनसे वे तत्व परस्पर संयोग करते हैं। अर्थात जब दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान के साथ में संयोजित होते हैं, जुड़ते हैं, तो उस संयोजन में दोनों भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात समान होता है या आपस में संयोजित होने वाले अनुपात का सरल गुणक होता है। यही व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम है। व्युत्क्रम अनुपात के नियम को इस प्रकार से समझते हैं। माना ये दो भिन्न तत्व A एवं B हैं, जिनमें A का द्रव्यमान x ग्राम है एवं B है उसका द्रव्यमान y ग्राम है। ये दोनों भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व C के z ग्राम से संयोग करते हैं। जब तत्व A एवं B आपस में संयोग करते हैं, तब यौगिक AB का निर्माण होता है। यौगिक AB में A व B के द्रव्यमान का अनुपात देखें तो वह अनुपात है x अनुपात y। इसी प्रकार जब तत्व A एवं C आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक AC का निर्माण होता है। यौगिक AC में तत्व A एवं C के द्रव्यमान का अनुपात देखें तो वह होगा x अनुपात z, क्योंकि A के द्रव्यमान को अपन ने x ग्राम माना है और C के द्रव्यमान को है वो z माना है। तत्व B एवं C आपस में संयोग करते हैं, तब यौगिक है वो BC का निर्माण होता है। यौगिक BC के अंदर तत्व B एवं C के द्रव्यमान का अनुपात देखें तो वह अनुपात होगा y अनुपात z। यौगिक BC के जो तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात y अनुपात z है, वह यौगिक AC के द्रव्यमान के अनुपात x अनुपात z का सरल अनुपात होगा। यही व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। एक उदाहरण लेते हैं जिससे आप तुल्य अनुपात के नियम को और गहनता से समझ सकें। माना ये दो भिन्न तत्व सल्फर एवं ऑक्सीजन है जो तीसरे तत्व हाइड्रोजन के साथ में संयोग करते हैं। जब हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयोग होता है तो यौगिक H2O का निर्माण होता है। यौगिक H2O में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात देखें तो वह अनुपात होगा 2 अनुपात 16। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1, तो 2 का होगा 2। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होता है 16, तो ये अपने पास में अनुपात आ जाएगा 2 अनुपात 16, जो आपस में कटने पर अपने पास में आ जाएगा 1 अनुपात 8। इसी प्रकार जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करती है, संयोग करती है, तो यौगिक H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन व सल्फर के द्रव्यमान का अनुपात देखें तो वह होगा 2 अनुपात 32। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, 2 का हो गया 2, सल्फर का होता है 32। इसको आपस में काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 अनुपात 16। H2S एवं H2O में
हाइड्रोजन का निश्चित द्रव्यमान 2-2 ग्राम है। इस हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयुक्त होने वाली सल्फर एवं ऑक्सीजन क्रमशः 32 एवं 16 ग्राम है। तो इस 2 ग्राम हाइड्रोजन से संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन एवं सल्फर का अनुपात देखें तो संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन है वो 16 है और 2 ग्राम हाइड्रोजन से संयुक्त होने वाली सल्फर की मात्रा है वो 32 है, जिसको सरल करेंगे तो ये 1:2 आ जाएगा। इसी प्रकार जब तत्व सल्फर एवं ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक है वो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसमें ऑक्सीजन एवं सल्फर के द्रव्यमान का अनुपात देखें। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का हो गया 32, सल्फर 1 है तो सल्फर का हो गया 32। इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 1:1। यानी जब ये 2 तत्व सल्फर एवं ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं तो ऑक्सीजन एवं सल्फर के द्रव्यमान का अनुपात 1:1 प्राप्त होता है। और जब ये दोनों तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ में संयोग करते हैं तब ऑक्सीजन और सल्फर के द्रव्यमान का अनुपात 1:2 प्राप्त होता है, जो इस 1:1 का सरल अनुपात है। यही व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। यह नियम थोड़ा सा समझने में कठिन है। एक और उदाहरण लेते हैं जिससे आप इसको सरलता से समझ सकें। कार्बन एवं सल्फर 2 भिन्न तत्व हैं जो किसी तीसरे तत्व ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त होते हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त होता है तो यौगिक CO2 का निर्माण होता है। यौगिक CO2 में कार्बन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात देखें तो वह होगा 12:32। कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का हो गया 32। इसको आपस में काटेंगे तो काटने पर यह आ जाएगा 3:8। इसी प्रकार से जब तत्व सल्फर ऑक्सीजन के साथ में संयोग करता है तो यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनता है। यौगिक SO2 में सल्फर एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात देखें तो वह है 32:32। सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 32, तो 32। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, तो 2 का हुआ 32। तो 32:32 जो आपस में कट जाएंगे तो कटने पर आ जाएगा 1:1। जब दोनों भिन्न तत्व कार्बन एवं सल्फर आपस में संयोग करते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन एवं सल्फर के द्रव्यमान का अनुपात देखें तो वह होगा 12:32 जिसको आपस में काटेंगे तो आ जाएगा 3:16। कार्बन एवं सल्फर के आपस में संयोग करने पर बने यौगिक CH2 में कार्बन एवं सल्फर के द्रव्यमान का अनुपात 3:16 प्राप्त हुआ है, जो CO2 में उपस्थित कार्बन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात 3:8 का सरल अनुपात है, जो सिद्ध करता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के भिन्न भिन्न भार जो किसी अन्य तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं या तो उन भारों के समान होते हैं या उन भारों के सरल गुणक होते हैं जिनसे वे तत्व परस्पर संयोग करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में है वो कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।